राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होना है, एग्जाम डेट आ गई है, सब कुछ आ गया है। अब आपके पास सिर्फ आखिरी के 30 दिन बचे हैं, ठीक है। अब इन जो आखिरी के 30 दिनों के अंदर है, इन के अंदर आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्या आप लोगों का सिलेबस है, क्या आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, और सबसे बेस्ट से बेस्ट स्टडी प्लान बताऊं आप लोगों को भाई किस प्रकार से आप लोग तैयारी करके है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो भाई आप लोगों को सबको पता है एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं हैं 10 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम शुरू हैं। 10 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक है आप लोगों के एग्जाम है चलने हैं, ठीक है। इस चीज का सबको पता है। वैकेंसी भी आपकी बढ़ा दी गई है। परसों आपका नोटिस आया था, वैकेंसी भी पहले आपकी 25,000 थी, अब आपके 45,000 प्लस हैं आप लोगों की वैकेंसी भी कर दी गई है। यानी कि आप लोगों के पास डबल धमाकेदार ट्रिपल मौका है एसएससी जीडी के अंदर अब की बार नौकरी लेने का। आगे बात समझ में, तो इसलिए है इस मौके को गंवाना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रेटजी प्लान बता देता हूं कैसे तैयारी करनी है। आप लोगों के पास आखिरी के 30 दिन है, कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर के आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को मैं आज की वीडियो के अंदर बता दूंगा, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, गजब का मौका है। 30 नवंबर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आज 28 नवंबर होगी है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। डेट और भी एक्सटेंड होगी, एक हफ्ते और होगी, लेकिन आप लोगों को एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना, आज ही फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। अब जैसे देखो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मेनली आप लोगों को सबको पता है। अब आप लोगों को मैं बता दूंगा तैयारी कैसे करनी है। मैथ आपके पास, रीजनिंग है, ठीक है, मैथ रीजनिंग, साथ में आपके पास जो भी जीके होती है आपकी, जीके या जीएस जनरल स्टडीज बोल देते हैं जिसको, साथ में आप लोगों की हिंदी, ठीक है। ये आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चारों के चारों सब्जेक्ट आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, चारों सब्जेक्टों के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आने हैं। और आपके नंबर कितने हैं, एक जो सब्जेक्ट है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे कितने होंगे, 40-40 नंबर के होंगे, ठीक है। 40 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा आप लोगों का। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 के अंदर से आपके पास मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 आप लोगों के पास ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन। बाकी के मतलब कि और जो जीके जीएस है इसके अंदर तो जैसे जीके है और जो जीएस है ये आपकी होती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट होती है। चाहे कितने पढ़ लो तो भी 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 या 4-5 क्वेश्चन तो आराम से गलत होते हैं। चाहे कितना पढ़ लो, कुछ कर लो, क्वेश्चन फिर भी आने हैं वार्ता जो कि आपके दिमाग में नहीं होंगे। तो जीके जीएस इसके अंदर आप ये समझो कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं गलत होने के चांस हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर है ये ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर आप 20/20 यानी कि 40/40 नंबर भी ले सकते हो, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो। और साथ के साथ है आप लोग 1-2 क्वेश्चन है गलत करके भी आ सकते हो। मैक्सिमम चांस है कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत होंगे। बाकी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है, बहुत ईजी आता है, आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को रगड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आप लोग मन लगा के तैयारी करो तो। अब मैथ के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे जो से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो कौन सा, एक तो एवरेज है, एवरेज यानी कि औसत वाला, औसत के अंदर से 1% 100% आएगा, यहां पर लिख देता हूं 100% आएगा। आप लोगों को मेनली तैयारी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं आपको, प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, वो अपने चैनल के ऊपर भी मैं करवा दूंगा मैथ के, ठीक है। मैथ के लगभग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, उन्हीं से आ जाएंगे। आप लोगों को ये नहीं देखना भाई और किसी एग्जाम के हैं, सिर्फ जीडी के देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन्हीं के अंदर से कवर अप हो जाएगा, आपके वही टॉपिक आएंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप लोगों को कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग के वो लगा लो, वहीं से आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। रीजनिंग के लिए और कहीं पे कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रिक वगैरह सीखनी हो जैसे कैलेंडर वाले सवाल, घड़ी वाले सवाल, वो आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, किसी का कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर कर दोगे एग्जाम। हिंदी है, हिंदी के लिए कहीं पे माथा मारने की जरूरत नहीं है, हिंदी अपने यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा मैं सारी की सारी। हिंदी के लिए ना तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना कोई कोर्स लेने की जरूरत है, ना कुछ और, अपने यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी हिंदी करवा दूंगा। हिंदी का कवर अप का जिम्मेदारी मेरी है, हिंदी के टेंशन ना लो। 30 दिन बचे हैं टोटल आपके, इनके अंदर ये समझो 15-15 चैप्टर हैं, जैसे मैथ के अंदर 15 चैप्टर हैं, रीजनिंग के अंदर 15 चैप्टर हैं और हिंदी के अंदर भी लगभग 15 चैप्टर हैं। अगर आप लोग इन तीनों सब्जेक्टों के यानी कि 2 दिन के अंदर भी अगर आप लोग एक चैप्टर करते हो, अगर आप 2 दिन के अंदर भी अगर आप लोग एक चैप्टर कवर करो, जैसे मैथ है, मैथ के 15 चैप्टर हैं, आज से लगभग मैक्सिमम आप लोगों के पास 30 दिन ही मान के चलो, बाकी के आखिरी के दिनों में कुछ हल्की फुल्की और भी रिवीजन मार लेना। वैसे तो 40 दिन बचे हुए, लेकिन 30 ही मान के चलोगे ना, उस हिसाब से बढ़िया तैयारी होगी।
तो अब जैसे अगर आप मैथ के अगर आप 2 दिन के अंदर अगर आप एक चैप्टर करते हो, जैसे एवरेज है, औसत वाला चैप्टर है, 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, और भी आपका मतलब कि प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि है, जो भी चैप्टर करना चाहो आप, 2 दिन के अंदर अगर एक चैप्टर करते हो तो भी 15 चैप्टर आपके 30 दिन के अंदर 15 चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। डेली मैथ को कितना टाइम देना, मैथ को डेली आपको 2 घंटे का टाइम देना, 2 घंटे से फालतू इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। रीजनिंग के ऊपर मैक्सिमम आपको 40 से 50 मिनट का समय देना डेली, उससे फालतू इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। हिंदी के ऊपर, हिंदी अपने यूट्यूब की क्लास में करवा दूंगा, आधे घंटे का टाइम डेली का काफ़ी है। जीके जीएस के ऊपर आप लोग 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप लोग दे सकते हो, 1.5 घंटे यानी 1.5 घंटे का टाइम आप लोग डेली जीके के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर दे सकते हो, यानी कि दिन के आप लोग 2, 3, 4 और कुल मिला के आप लोगों को दिन के 5 घंटे देने हैं। कुल मिला के आप लोगों को दिन के 5 घंटे देने हैं और आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हो जाए। दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर से सिर्फ आप लोग 5 घंटे नहीं दे सकते। 5 घंटे दो, उसके बाद अपनी महिला मित्र से कॉल करो, अपने और कहीं बार घूमने जाओ, खेलो कूदो, चाहे कुछ करो, बस जहाँ पर भी आप लोगों को करना है, जो भी कुछ करना, जो भी कुछ कांड क्रियाक्रम जो भी करना है वो करो। आपके पास 19 घंटे शेष बचते हैं, बस 24 घंटे के अंदर 5 ही घंटे तो देने हैं, बाकी तो आप लोग यूज कर सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी यूज करो। जैसे भाई किसी को अपनी महिला मित्र से बात करना, हेलो बेबी, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया? खाना तो कौन, थाना खाया? हाँ थाना ठा लिया, आजा मैं भी दिखाऊंगा थाना किसा है। तो ये सिस्टम चलेंगे। ये क्रियाएं भी करने के लिए आपके पास टाइम है। 19 घंटे तो बहुत हो ये क्रिया करने खातर, 2-2, 3-3 घंटे से कितनी देर बात कर लो, लेकिन पढ़ाई के ऊपर पहले फोकस रखो दोनों को। मतलब ये मत करो आप लोग भाई कि भाई उसको प्राइमरी चीज बना लिया, इसको सेकेंडरी चीज। स्टडी इज कैरियर इज प्राइमरी। अगर आप लोग कैरियर को प्राथमिकता नहीं दोगे, अगर आप लोग कैरियर को प्राथमिकता नहीं दोगे ना, तो आप लोग साइकिल के कैरियर पर बैठने लायक भी नहीं बचोगे। साइकिल का कैरियर समझते हो, जो साइकिल के पीछे जो बैठने की सीट होती है ना, उसको कैरियर बोलते हैं। आप लोग उसके ऊपर बैठने के लायक भी नहीं बचोगे अगर आप लोगों ने अपना कैरियर सेट नहीं किया। तुम्हारे माता पिता सोचते हैं मैं बच्चा कैरियर सेट करने गया हुआ कोचिंग लेने, लेकिन बच्चा तो और कुछ सेट करने में बिजी है, कैरियर की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। सेट करनी इसको महिला सेट करवा दो इसको बस। अरे भाई पहले कैरियर सेट कर ले, महिला तो अपने आप सेट हो जाएगी। अरे ये मतलब क्या वर्डों का यूज करते हो तुम, महिला सेट कर ली, के मतलब क्या सेट करना? आदर सम्मान से बोलो, ये कोई तरीका है? सेट कर लो, सेटिंग बोलो, सेटिंग क्या हो? सेटिंग सेंस है कुछ? सेटिंग। महिला मित्र बोल लो, मित्र भी तो बोल सकते हो, मित्र कितना अच्छा शब्द है, मित्र का तो यूज करें को नहीं, सेटिंग का यूज करना। सेटिंग, ओ ये या जा मेरी सेटिंग, वहाँ जा मेरी सेटिंग, मेरी सेटिंग हवा मेरी सेटिंग, क्या सेटिंग? नॉनसेंस। सेटिंग कोई वर्ड होया? सेट कर लूँगा सोना, सेट कर लूँगा। कैरियर सेट कर लेना है, वो तो तेरे पर करया कौन जानता? साइकिल का कैरियर तेरे पर सेट को नहीं हुआ है, महिला सेट करवायो। चुपचाप पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो, मन लगा कि दिन के सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ने हैं, दिन में सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ना है, बाकी टाइम तो फ्री हो। कितना है कुछ कर लो, चे घूम लो, बातें कर लो। हेलो जानू, खाना खाया? ओ आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे यार मैं क्या करूं, मेरी 1-2 फ्रेंड आ गई थी, उनके साथ बिजी थी मैं। अरे बेबी, मेरा बेबी, कोई बात नहीं, मैं ला दूँगी, केक ला दूँगी, कोई बात नहीं। क्या पेंट धुआ के लानी है? कोई बात नहीं बेबी, पेंट भी धुआ लाऊंगी, तू बस टेंशन मत लिया कर। हाँ नहीं मेरा भी मन नहीं कर रहा। खाना नहीं खाया तुमने सुबह से? क्यों नहीं खाया? मेरे बेबी ने खाना नहीं खाया। मैं भी नहीं खाऊंगी, पहले खाना खा। और आगे लीजिए पहले तो 4 रोटी छोड़ के बैठी हो, नहीं पहले खाना खा। तो ये सिस्टम है, इससे बच के रहो, बच के नहीं रहो, इसके अंदर चाहे इन्वॉल्व भी हो, लेकिन पढ़ाई को प्राइमरी रखो। 1-2 चीज़ें और भी देखिए मना, 1-2 जुगर है, एक आधी जुगर अपनी हरियाणा वाली छोरी हैं, वो दिल्ली दाली की तरफ चली जाओ ना, तो उधर शुद्ध हिंदी बोलने वाले छोरे हुए हैं। हाँ हेलो, हाउ आर यू, हाउ, टेक ए कॉफ़ी, टेक ए टी, अपना वाली उड़ जाके शुद्ध हिंदी बनने का प्रयास करें। हेलो, तो जुगर एक बार था, एक छोरा मिल गए, तो वो चले गए कितने कॉफ़ी पीने। मैंने बोले छोरा, हे लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी पीने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी। तो चले गए भाई कॉफ़ी पीने। उड़ जाए कि लड़का ने बोला,
हे ब्रो कम हेयर। वेटर थी बोला, हे वेटर कम हेयर, गिव अस अ कॉफ़ी। उसने पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? चा उबाल के लिया दे, तेज पत्ती वाली विद अदरक। नू बोली भाई, ऐसा ऐसा सिस्टम भी चला हुआ है। तो भाई आप लोगों को एग्जाम की तरफ है फोकस करना पूरा का पूरा। SSCGD का बेस्ट स्टडी प्लान बता दिया आप लोगों को, इस हिसाब से तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी कर लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सिलेबस आप लोगों को सारा का सारा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाए, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, @J T छोटे अक्षरा में ARGET से ना ज्वाइन कर लो। उड़ा तारती नो का नो सिलेबस की PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है, सारे राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफटी बढ़ता।